हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। तो आज हम डील करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। इसका एक्सरसाइज 5.1 हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो आज हम लोग 5.2 करेंगे। इससे कुछ क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या होता है। जो डाउट्स होगा उसको देखा जाएगा। ठीक है, तो अपने को स्टार्ट किस बात से करनी है। सबसे पहला हमें nth टर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ए एन का फॉर्मूला होता है अपने पास ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है ना। सारे क्वेश्चंस आपको इसी में बन रहे होंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपन देखते हैं एंड देन फिर आगे देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 में आपको एक टेबल बनी हुई है जिसमें से ए डी एन और ए एन की टेबल बनी है। आप में से आपको इसमें से कोई तीन इंफॉर्मेशन गिवन है और फोर्थ इंफॉर्मेशन आपको फाइंड आउट करनी है। तो एक मैं क्वेश्चन कोई भी देख के बताता हूँ। जैसे एक्सरसाइज 1 का फिफ्थ हम 4 देखते हैं। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू गिवन है आपके पास टेबल में। a इज इक्वल टू गिवन है -18.9। d इज इक्वल टू गिवन है आपको 2.5 और n की वैल्यू जो है वो खाली है, n की वैल्यू ब्लैंक है। ठीक है ना। और an की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे 3.6। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये मिला जुला अपना क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखते हैं क्या होता है। तो फॉर्मूला अपने को ये यूज करना है। फॉर्मूला क्या है आपके पास, फॉर्मूला आपके पास ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी रखते हैं हम। ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना अपने पास 3.6 रख देना है। 3.6 इज इक्वल टू ए की वैल्यू -18.9 रख देना है, प्लस एन माइनस वन। एन तो नहीं है अपने पास, एन नहीं है तो एन की जगह पे एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है अपने पास 2.5। दैट्स इट। अब देखते हैं क्या होता है। ये माइनस जो 18.9 है, सबसे पहला काम यही करेंगे हमेशा, जो ए की वैल्यू होगी उसी को इधर शिफ्ट करेंगे। तो -18.9 को इधर लाते हैं तो 3.6 प्लस माइनस से इधर आएगा प्लस 18.9 इज इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 2.5। ठीक है, ऐड कीजिए इसको। 9 से और 6, 15 का 5 और उसको से कैरी 1, 8 और 3 9 1 11 11 और 1 12, 12 का 2 और कैरी है आपका 1 1 1 2 22.5 इज इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 2.5। ठीक है, 2.5 को आप इधर भेज दीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका 22.5 बाई 2.5 इज इक्वल्स टू n माइनस वन। ठीक है, यहाँ से डेसिमल ये कैंसिल आउट हो गया और 25 से आपको दिख रहा होगा ये कितने टाइम्स कटेगा 9 टाइम में। तो यहाँ से 9 इज इक्वल टू n माइनस वन। ये माइनस वन को आप इधर शिफ्ट कर दीजिएगा तो 9 प्लस वन डेट इज 10। तो n की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 10 आ गई और ये रहा अपना आंसर। दैट्स इट। बहुत ही सिंपल है। तो आप अगर चाहें तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन डाउट हो आपको फिर कमेंट करना है, पूछना है। दैट्स इट, और क्या, सिंपल। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन जो आगे है। हाँ, क्वेश्चन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ भी आपको कह रहा है 30th टर्म कह रहा है, इसमें आपसे करेक्ट चूज करने को कह रहा है। तो दो क्वेश्चन है, मैं इसमें से कोई एक बता रहा हूँ आपको। मैं लास्ट वाला इस सेकंड वाला ही लेता हूँ क्योंकि फर्स्ट वाला बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, तो आपसे आई होप बन जाएगा, तो मैं वो नहीं उठा रहा हूँ। सेकंड वाला मे बी आपको डिफिकल्ट लगे तो मैं वही ले रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सेकंड का सेकंड है, 11th टर्म ऑफ एपी। ठीक है, आपको 11th टर्म निकालना है। कह रहा है 11th टर्म ऑफ एपी। ऑब्जेक्टिव आपको चूज करना है इसमें से क्या होगा। ठीक है, एपी क्या है, एपी है -3 कॉमा -1/2 कॉमा 2 डॉट इज। कौन सा टर्म चाहिए इसको, 11th टर्म चाहिए। बढ़िया, हम क्या कहते हैं पहले एपी को लिख लेते हैं। एपी क्या है जी हमारे पास -3 कॉमा -1/2 कॉमा 2 और डॉट डॉट डॉट। हमें एक बात पता है बहुत अच्छे से, जो फर्स्ट होता है, जो सबसे एक नंबर पे आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ए या फिर ए1। तो ए अपने पास कितना मिल गया -3। हमें निकालना पड़ेगा डी, दैट इज a2 माइनस a1। a2 कितना अपने पास -1/2 और माइनस करेंगे हम लोग क्या है a1 की वैल्यू -3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा -1/2 और ये माइनस माइनस +3। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 3 जा 6
तो -1 + 6/2 डेट इज 5/2। तो डी की वैल्यू अपने पास मिल गई कितनी, 5/2। ठीक है, ई डी मिल गया हमें। ठीक है, हमें निकालना है क्या है, 11th टर्म। 11th टर्म कहने का मतलब क्या हुआ, A11 निकालना है। A11 का फॉर्मूला क्या होगा, तो उस दिन हम लोगों ने डिस्कस किया A + 10D। देखिए सिंपल सी बात है, जो भी आपको निकालना है उससे एक टर्म घटा देना। जैसे आपको A50 निकालना है, क्या होगा, A + 49D। ठीक है ना, आपको A48 निकालना है, क्या होगा, A + 47D। आपको A100 निकालना है, क्या होगा, A + 99D। ये सिंपल सी बात है, ये अपन ध्यान रखेंगे। तो अपने को निकालना है A11 तो हो जाएगा A + 10D। A की वैल्यू अपने पास है -3 रख देना, 10D तो 10 इंटू डी की वैल्यू अपने पास कितनी है, 5/2 रख देना। 2 से ये कैंसिल आउट होगा 5 टाइम, तो -3 + 25, 5 5 25, ये कितना हो जाएगा 22। सिंपल। तो A11 अपने पास आ गया 22। ऑप्शन देखना है, मैच करना है, क्या है, हाँ बिल्कुल है ऑप्शन। तो सिंपल। सेकंड का होगा, सेकंड का जो 2 है उसका आंसर बी होगा। तो आंसर ऑप्शन बी अपना करेक्ट आ रहा है। तो ये रहा अपना आंसर। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आगे देखते हैं। बॉक्स वाला क्वेश्चन है। थर्ड में आपको कुछ वैल्यूज गिवन है और कुछ बॉक्सेस गिवन है और उसके हेल्प से आपको निकालना है। तो मैं यही कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन थर्ड या फोर्थ को एक बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग को ट्राई करना है एंड जो नहीं होगा उसको अपन दोबारा डिस्कस करेंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोग थर्ड ही करते, चलिए फोर्थ करते हैं, ज़्यादा डब्बा उसमें दिख रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, -4 कॉमा एक बॉक्स, फिर एक बॉक्स, फिर एक बॉक्स। ठीक है, अच्छा फिर एक और बॉक्स, बहुत बढ़िया, फिर एक और बॉक्स एंड देन फिर कॉमा कितना है, 6। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अपने पास ये मिला जुला के है, अपने को जो मिसिंग टर्म्स है वो फाइंड करना है। ठीक है, बाकी कुछ तो नहीं दिख रहा हमें, लेकिन हमें ये दिख रहा है जो सबसे पहले है वो है अपने पास। तो जो इन्फॉर्मेशन है बड़ा ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है, जो भी चीजें अपने पास है उसको अच्छे से निकाल के देखेंगे उससे क्या और चीजें मिल सकती हैं। तो जो फर्स्ट नंबर पर रहता है उसको हम लोग ए बोलते हैं, तो ए इज इक्वल टू कितना, -4 लिख दिया। 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर मतलब 6 टर्म है अपने पास, 6, बहुत बढ़िया। तो लिख लेते हैं हम लोग A6 इज इक्वल टू क्या, 6। अब आपको भी पता है कि A6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं A + 5D इज इक्वल टू मिला हमें क्या, 6। और अपने पास ध्यान दीजिए ये तो अपने पास ऑलरेडी है पहले से, तो ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा कितना, -4 + 5D इज इक्वल टू 6। और ये -4 आपको दिख रहा है, इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे अगर, तो 5D इज इक्वल टू हो जाएगा 6 + 4 डेट इज 5D इज इक्वल टू 10 एंड D की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 10/5 और ये हो जाएगा 2। तो D की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 2। लग रहा था आपको कितना बड़ा क्वेश्चन होगा, क्या होगा, लेकिन देखिए अपने को E और D मिल गया और जैसे आपको E और D मिलेगा आप सारी चीजें निकाल सकते हैं एकदम आराम से। अब क्या अपने को सेकेंड वाली टर्म निकालना है, A2। A2 क्या होता है, A + D। A कितना अपने पास, A है -4 और D कितना अपने पास, D है 2, ये कितना होगा -2, तो अपने पास A2 मिल गया। फिर A3 निकालना अपने को थर्ड टर्म, तो ये क्या होता है, A + 2D। सिंपल, मैंने बताया जितना जो भी है उससे एक D घटा देना है। ठीक है, A की वैल्यू कितने है अपने पास, A की वैल्यू -4 + 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है 2, कितना हो जाएगा -4 + 4 डेट इज 0। तो A3 अपने पास कितना आ गया, 0। ठीक है, और क्या निकालना अपने पास, अपने को निकालना है A4 क्या होता है, A + 3D। A कितना अपने पास, -4 + 3 इंटू D की वैल्यू 2 डेट इज -4 + 6, ये हो जाएगा +2, तो A4 आ गया अपने पास +2। फिर अपने को निकालना है A5। समझ रहे हैं पैटर्न जो चल रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये + 4D होगा। A की वैल्यू कितनी है अपने पास, A की वैल्यू -4 + 4 इंटू D की वैल्यू 2 डेट इज -4 + 8, ये हो जाएगा अपना 4। तो A5 अपने यहाँ से आ गया। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था,
हम लोग इसको बहुत आसानी से हम लोगों ने कर लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस डब्बे में पहला -2 होगा, फिर 0 होगा, फिर क्या होगा 2 होगा, फिर 4 होगा एंड देन 6 होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे, बाकी हम लोग फिर उसके बाद से रुकेंगे थोड़ा सा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूँ, बाकी का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ है क्वेश्चन, 5.2 का क्वेश्चन है 4। विच टर्म ऑफ एपी इज 3 एपी ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। कह रहा है कि 3 कॉमा कहाँ गया, 3, 8, 13 18 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे कह रहा है 78 कह रहा है n की कौन सी वैल्यू होगी जिसमें ये वैल्यू 78 आएगी। हमें नहीं पता कौन सी वैल्यू होगी, अपन निकालेंगे कौन सी वैल्यू होगी। तो हमने हो गया पता है, जो सबसे पहले होता है वो क्या होता है, वो ये होता है, तो ये अपने को मिला 3। d निकालेंगे हम लोग, d कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, a2 माइनस a1 डेट इज a2 8 माइनस 3, ये हो जाएगा 5। तो d अपने को मिल गया 5, a d अपने को दो चीजें मिल गई। ठीक है, जो भी टर्म सबसे लास्ट में आता है, या फिर कहना है कि ये निकालना ये कौन टर्म्स है, ठीक है ना, तो ये क्या होता है, ये एन होता है अपना। ठीक है ना, फाइनल टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। तो एन अपने पास कितना है 78। ओहो, अब एन का फॉर्मूला अपने को पता है। एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसको हम लोग 78 के बराबर कर देंगे। जो भी वैल्यूज अपने पास है, जो भी चीजें हैं अपने पास, उसको पुट करेंगे यहाँ पे। जैसे e की वैल्यू अपने पास 3 है, तो 3 को रखते हैं 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू अपने पास कितनी है 5 रख देना, इज इक्वल टू 78। ध्यान ये रखेंगे हमेशा कि कभी भी इस 3 को पहले इधर भेजेंगे। बहुत लोग 5 को इधर भेजते हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो 3 को उधर भेजते हैं, तो इधर बच जाएगा n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 माइनस का 3, ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 75। तो यहाँ से n माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 75, और ये जो मल्टीप्लाई में है 5 वो चला जाएगा डिवाइड में, और ये 5 से यहाँ पे हम लोग कटाएंगे इसको, 5 1 जा 5 और 5 3 जा सॉरी 5 5 जा 15। ठीक है, 5 1 जा 5 5 जा, हाँ ठीक तो है। ठीक है, अब देखिए, तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू आया 15, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, ये माइनस 1 को इधर ले जाकर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16। तो n की वैल्यू 16, मतलब जो 16th टर्म होगा, 16 टर्म AP का क्या होगा, वो 70 होगा। यह रहा हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है। तो और भी अगर आपके पास क्वेश्चन है उसको आपको पूछना है। बाकी आगे क्वेश्चन आपको ट्राई कर रहे हैं, जो क्वेश्चन नहीं होगा उसको हम लोग और करेंगे। इसका सेकेंड पार्ट इसका मैं अगली बार अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।